चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.11। क्या दिया गया है, बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए लिखा गया इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, लिखा गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। चलिए अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा। चलिए अब देखो, तो इसे जो है वो आपको किसी भी एक फॉर्मेट में लेकर जाना पड़ेगा। यानी कि dx बाई, अगर dx बाई लिखा हो रहा था रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऐसा कुछ आ जाए कि dx बाई आप लिख सकते हो रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक और फॉर्मेट में सेट कर सकते हो, किसी भी एक फॉर्मेट में आ जाना चाहिए। यानी कि आपको इसी में से, तीनों में से किसी एक फॉर्मेट पर लेकर जाना होगा। चलिए, यानी कि dx बाई जब भी रहते हैं तो कुछ इस तरह से किसी भी एक फॉर्मेट में लेकर जाना होगा, और हर एक टर्म के लिए नॉन स्पेशल इंटीग्रल में से अलग अलग एक्सपेंशन होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखो, इस फॉर्मेट में लेकर जाने के लिए, इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट में लेकर जाने के लिए वेरिएबल का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया x, तब आप लिख दो यहाँ से x का होल स्क्वायर। चलिए 3x लिखा हुआ है, तो अब आप लिख दो, देखो मैं क्या करता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट करता हूँ, तो मतलब ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अगर रहेगा तब आप लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये वाला टर्म आपको लिखना है ताकि आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख पाओ। चलिए अब देखिए तब आप कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया 3x, और आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मॉडिफाई करना है कि 2a भी लिखा जाए, लेकिन लिखा रहा है 3x, तो कैसे आप लिख सकते हो, 2 आप लिख दो यहाँ से, a कौन है x लिख दो, तो 2x। अब आप खुद सोचो कि 2x में कितना से मल्टीप्लाई करोगे ताकि 3x आ जाए, तो कितना से, योर आंसर विल बी 3/2। यानी कि b का जो वैल्यू हो गया वो 3/2 हो गया। कितना हो गया, 3/2। ठीक है, तो सो द वैल्यू ऑफ b विल बी 3/2। सो है ना, यहाँ से आप लिख सकते हो 3/2। चलिए अब देखिए, तो फॉर्मूला में क्या होता है कि ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर, तो बी कौन थे 3/2, तो यानी कि 3/2 का स्क्वायर नहीं है, तब आप क्या करोगे 3/2 का स्क्वायर ले आओ। यानी कि अब एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया, इसलिए आपको 3/2 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। +2 पहले चल रहा था, +2 रहने दिया जाए का, dx तो चल ही रहा था ऑलरेडी। चलिए ये हो गया, ये फॉर्मेट में लेकर जाने के लिए हो गया। अब इसके बाद अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आएंगे, लिखा जा सकता है dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट। देखो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो देखो ये जो आप टर्म देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर बात किया जाएगा तो देखो इसके बाद अगर बात किया जाएगा तब आप लिख सकते हो -9/4 प्लस 2। चलिए जब आप एलसीएम यानी कि -9/4 प्लस 2 को जब ऐड करोगे तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है 1/4, -1/4। एक्चुअली में क्या लिखा जा सकते हैं, -1/4, यानी कि dx डिवाइडेड बाई अंडर रूट लिखा जा सकता है यहाँ से x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 लिखे जाते हैं, और 1/4 को आप लिख सकते हो 1/2 का होल स्क्वायर। नाउ अब देखो तो इसमें से कौन से फॉर्मेट में आया, तो देखो यहाँ पर मैं बात करूँ तीन फॉर्मेट, देखो ये फर्स्ट फॉर्मेट पे आ गया रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। चलिए अब देखिए 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देखो इसका फॉर्मूला होता है कि जब इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं तो इसके लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूं कि जब ऐसा रहेगा dx बाई रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जब भी मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है लॉग ऑफ एक्स प्लस लिखा जाता है आपका लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी लिखा जाता है। सो अब हम लोग को इस फॉर्मेट में तो आ चुका है, इसलिए अब यहाँ से क्या लिखा जा सकता है, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से आप लिख सकते हो, चलिए तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, लिखा जा सकता है dx, यानी कि ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए तो इस फार्मूले को अब यूज किया जाए। ठीक है, चलिए तो फार्मूला को यूज किया जाए तब आप क्या लिख सकते हो, लिखा जा सकता है इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो इसका वैल्यू फार्मूला पर जब सेट किया जाएगा तब लिख सकते हो क्या लिखा जाता है, लॉग ऑफ एक्स कौन है, तो x माइनस 3/2, हाँ प्लस लिखा जाता है प्लस
रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ से आप क्वेश्चन को ही चिपका सकते हो। तो क्वेश्चन क्या थे, क्वेश्चन था आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस सी, दिस इज आवर राइट आंसर।